हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे डीएनए डैमेज एंड देन उसका रिपेयर, कि हमारी बॉडी में डीएनए डैमेज होता है। मैं बोलूँगा बिल्कुल होता है ना। नॉर्मल कंडीशन में डीएनए डैमेज होता है, बट नॉर्मल कंडीशन में कब डैमेज हुआ फिर उसको रिपेयर भी कर लेती है बॉडी, यूवी लाइट गिरी, डीएनए डैमेज हुआ, उसको रिपेयर भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। रेप्लिकेशन में कुछ गड़बड़ी हुई, कुछ डीएनए गड़बड़ हुआ, वो सही कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। कोई केमिकल आया, डीएनए डैमेज किया, फिर डीएनए रिपेयर ने सही कर लिया उसको। ये चलता रहता है। अगर ये मैकेनिज्म फेल हो जाएगा, मान लो डीएनए डैमेज हो गया बट उसे रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, देन दिक्कत है। जब कैंसरस कंडीशन वगैरह बनना शुरू हो जाती हैं फिर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कॉज, तो मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। जाके आप क्या ले लोगे, डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे लिंक होगी, वहाँ से पहुँच जाओगे। ठीक है, वहाँ पे आप डाउनलोड कर लेना ये वाले नोट्स। हैंड नोट्स में काम कर रहा हूँ यार अब, ठीक है, हो जाएगा कभी ना कभी। चलो स्टार्ट करते हैं। रेप्लिकेशन एरर्स, तो पहला मैंने बताया क्या क्या कारण हो सकता है डीएनए डैमेज का। पहला रेप्लिकेशन एरर, कि रेप्लिकेशन होता है तो उसमें कहीं ना कहीं आगे चल के थोड़ी बहुत इनएक्यूरेसीज आती हैं। ठीक है, तो उन्हें सही करने के लिए भी देखेंगे, बट हाँ पहला सोर्स ये हो गया। दूसरा कुछ केमिकल्स आ गए। केमिकल्स में आपका इंसेक्टिसाइड, पॉल्यूटेंट, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एल्काइलेटिंग एजेंट। जैसे एल्काइलेटिंग एजेंट में एग्जांपल बताऊं आपको, ठीक, नाइट्रोजन मस्टर्ड है ना। नाइट्रोजन मस्टर्ड क्या है, एल्काइलेटिंग एजेंट है। ठीक है, अब बाकी इंडस्ट्रियल वेस्ट आया, कोई खाने में मिलावट है, कोई प्रिजर्वेटिव्स की वजह से, किसी भी केमिकल्स की वजह से डीएनए डैमेज हो सकता है। ठीक है, कोई रेडिएशंस आ रही हैं, एक्स रेज, यूवी रेज, इन सब की वजह से भी आपका क्या होगा, आपका कहीं ना कहीं डीएनए डैमेज हो सकता है। ऑक्सीजन रेडिकल आ रहा है, एंटी कैंसरस ड्रग है, तो ये सारे कुछ रीज़न होते हैं जिस वजह से मेरी बॉडी का डीएनए होता है वो डैमेज होता है। ठीक है, डैमेज होता है। तो ये कुछ रीजंस हैं। अब टाइप ऑफ डीएनए डैमेज, कितने टाइप के हो सकते हैं डीएनए डैमेज, तो चलिए कुछ पढ़ते हैं उनमें से। ठीक है, पहला क्या है, सिंगल बेस अल्टरेशन। मतलब कि मान लो ये डीएनए है ना, ए है, ये टी है, ये जी है, ये सी है, ये है ना, ये फिर मान लो टी है, इसका उल्टा क्या है, टी होगा, इसका ए होगा, इसका सी होगा, इसका जी होगा, इसका ए होगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये है नॉर्मल कंडीशन में। अब मान लो सिंपल एक बेस में कोई दिक्कत आती है, कोई भी एक बेस में, तो उसे हम बोलेंगे सिंगल बेस अल्टरेशन। जैसे कि उसका पहला रीज़न हो सकता है डीअमीनेशन, कि मान लो साइटोसिन का क्या हो गया, डीअमीनेशन, मतलब अमोनिया हट गया, अमोनिया रिमूव करा दिया इसमें से, तो क्या बन जाएगा, ये यूरेसिल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यूरेसिल बन जाएगा। तो ये फिर स्पॉन्टेनियस है, बॉडी में चलता रहता है, बट इसे सही करने वाला एक तरीका होगा डीएनए रिपेयर, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये कुछ गलत बात नहीं है, ये चलता है बॉडी में। साइटोसिन यूरेसिल बनता है, बट इसको वापस सही करना भी आता है बॉडी को, टेंशन मत लो, वो साइकिल चलती रहती है। ठीक है, चलो, तो मैंने क्या बोला, पहला है डीएमिनेशन, और मान लो डीप्यूरिनेशन, कोई प्यूरिन हटा दो। चलो कोई और एग्जांपल देखना एक बार। ये वाला हो गया, मान लो कोई प्यूरिन है, मान लो ये वाला देखो, इसमें प्यूरिन कौन सा है, आप बोलोगे ये एडेनिन, तो इसको हटा दो, ये हट गया, ये साइड खाली बच गई। तो क्या हुआ, सिंगल बेस, मतलब क्या हुआ, सिंगल बेस अल्टरनेशन, एक सिंगल बेस पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, पूरा डीएनए ठीक है, सिंगल एक बेस पे आ रही है। ठीक है, तो डीप्यूरिनेशन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एपी साइट। क्यों, ए माने ए पिरामिड, ए प्यूर, इस तरीके से बोल सकते हैं, ए प्यूरिन है ना, यहाँ पे प्यूरिन नहीं है, एक बेस कम हो गया, ए बेसिक साइट, बहुत सी चीज़ें बोलते हैं। बट सिंपल सा, मान लो कोई अल्काइलेटिंग एजेंट आया है ना, उसने एक सिंगल बेस पे दिक्कत कर दी, या फिर यहाँ पे कोई इंसर्शन या डिलीशन हो गया न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, या फिर यहाँ पे यूरेसिल था है ना, वहाँ पे 5 फ्लोरो यूरेसिल आ गया इन प्लेस ऑफ यूरेसिल, है ना, इस थोड़ा बहुत मतलब कहीं ना कहीं एक्सचेंज हो गया, बेस का एनालॉग आ गया। ठीक है, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपसे, सिंगल बेस अल्टरनेशन मतलब सिंपल इतना सा कि सिंगल जगह पे दिक्कत आई, पूरे डीएनए में सिंगल बेस पे दिक्कत आई। ठीक है, अब सेकंड दिक्कत समझते हैं, टू बेस, नाम से क्लियर, दो जगह, मतलब कि दो बेस पे दिक्कत आएगी। मान लो यूवी लाइट गिरी, तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली होता है टी और टी ऐसे, है ना, एक स्टैंड पे, बट यूवी लाइट की वजह से क्या होगा, इनके बीच में डाइमर बन गया। ये तो पिरिमिडिन का डाइमर है, ऐसे प्यूरिन का बन सकता है ना। अभी सिंपल मैंने टी दिखा रखा है बिकॉज मोर फेमस है ये। ठीक है, तो ये क्या है, आपका टी डाइमर बन गया, तो ये दिक्कत है ना। लेकिन कितने पे, ये सिंगल बेस में है, टू बेस पे, आप बोलोगे टू बेस पे है, तो ये टू बेस अल्टरनेशन है। ठीक है, अब मान लो चेन ब्रेक हो गई, किसकी वजह से, आयोनाइजेशन रेडिएशन हो गया, एक्सरेज वगैरह है ना, आपका ऑक्सीडाइ फ्री रेडिकल हो गए। ठीक है, मान लो चेन ब्रेक सिंगल भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है। ये डीएनए है, उसकी एक चेन ब्रेक हो गई, एक सेकेंड, ये मान लो इतनी ब्रेक हो गई,
है ना, चेन ब्रेक हो गई। मान लो दोनों ब्रेक हो गया, मान लो ऐसे ब्रेक हो गया, एक सेकेंड, दोनों ब्रेक हो गया हल्का हल्का सा, ठीक है, तो ये भी दिक्कत है, तो ये डीएनए डैमेज हो गया। अब मान लो क्रॉस लिंकिंग में क्या होता है कि डीएनए से क्या कर गया, लिंक कर गया, दूसरे डीएनए से लिंक कर गया, है ना, और डीएनए प्रोटीन से लिंक कर गया, डीएनए प्रोटीन से लिंक कर गया, तो ये भी दिक्कत है। मतलब आप समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये मान लो एक डीएनए है, ये मान लो एक डीएनए है, ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये तो नॉर्मल था, है ना, अब क्या हुआ, ये जाके स्ट्रैंड इससे मिल गया, है ना, इससे लिंक कर गया, और ये वाला स्ट्रैंड जाके इससे लिंक कर गया। दिख रहा है आपको कैसे लिंक कर गए, क्रॉस लिंक कर गए, ठीक है, एक डीएनए दूसरे डीएनए से क्रॉस लिंक कर गया, या तो प्रोटीन से लिंक कर गया, ठीक है, नॉट वेरी फेमस, ठीक है। तो आप पे कुछ ये दिक्कतें थी, या टाइप ऑफ डैमेजेस थे, ठीक है, क्या क्या बताया मैंने, सिंगल बेस पे दिक्कत, डबल बेस पे दिक्कत, चेन ब्रेक एंड क्रॉस लिंकेज, ठीक है। अब आते हैं वो रिपेयर कैसे करेंगे, चलो रिपेयर करना सीखते हैं। पहला मैं रिपेयर करना सिखाऊंगा आपको कि दिक्कत आई है कहाँ पे, सिंगल बेस पे, ठीक है। चलो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, मेरा डीएनए ये है, नॉर्मल कंडीशन डीएनए मेरा ये रहा। अब हुआ क्या, साइटोसिन कन्वर्ट हो गया यूरेसिल में, कैसे, डीएमिनेशन हुआ। पहला पॉइंट देखो यार, क्या हुआ, डीएमिनेशन हुआ, ठीक है, जिस वजह से दिख रहा है आपको, अगर आप थोड़ा नोटिस कर पाओ, ये साइटोसिन था, यहाँ पे देखो यूरेसिल है, इधर देखो ये वाला, ये देखो यूरेसिल बचा, तो ये दिक्कत आ गई। अब डीएनए में क्या हुआ, दिक्कत आ गई, इसे मैं क्या बोलूँगा, सिंगल बेस अल्टरेशन हो गई। अब सही करो इसको, तो यहाँ पर एक चीज़ आएंगे यहाँ पे, यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोसाइडेज आया, जो इस जगह को रिकॉग्नाइज करे। डीएनए बहुत बड़ा होता है, तो उस जगह को रिकॉग्नाइज करेगा और वहाँ से यूरेसिल को निकाल देगा, ठीक है। तो पहला कौन आया, यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोसाइडेज आया, जिसने यहाँ से यूरेसिल को निकाल दिया, और यहाँ पे इसे रिकॉग्नाइज भी इसने किया था, ठीक है। अब फिर आता है यहाँ पे, देखो आप दिख रहा है यूरेसिल चला गया, देखो खाली जगह हो गई यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे आएगा एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा गाइस, एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, ये पूरे स्ट्रैंड को काट देगा, मतलब ये पूरा स्ट्रैंड को काट दिया, देखो खाली खाली हो गया, देखो खाली खाली हो गया, इतने हिस्से को काट दिया। अब यहाँ पर आएगा डीएनए पॉलीमरेज, जो कि 5 प्राइम से 3 प्राइम में क्या करेगा, अपना स्ट्रैंड बना देगा नॉर्मली, और फिर आएगा डीएनए लाइगेज, जो उस एंड को जोड़ देगा, और वापस से आपका ये हेल्दी डीएनए बन गया। अब बोलोगे यही तो होता डीएनए रिपेयर, दिक्कत आई थी ठीक है, बट सही भी तो कर दिया, है ना, सही कर दिया ना। तो आई होप समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपसे, कि यहाँ पे पहले ये आया, पहले यूरेसिल निकाला, फिर पूरे स्ट्रैंड को काटा, फिर डीएनए पॉलीमरेज ने स्ट्रैंड को बना दिया, और फिर लाइगेज ने जोड़ दिया, यही तो होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला मैंने सही कर दिया, जो सिंगल बेस में दिक्कत आ रही थी वो मैंने किससे सही करा, बेस एक्सीजन रिपेयर से, ठीक है। चलो अब आते हैं, अब मान लो ये मेरा नॉर्मल डीएनए था, एक सेकेंड फ़ोन आ गया था थोड़ा सा, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब नेक्स्ट रिपेयर पढ़ते हैं, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। पिछला वाला क्या था, बेस एक्सीजन रिपेयर। अब इसमें क्या होगा, आपका डीएनए डैमेज जो कि 30 न्यूक्लियोटाइड लेंथ तक का हुआ होगा, सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये क्या था सिंबल, सिंगल बेस के लिए, है ना। अब मान लो ये आपका नॉर्मल डीएनए था, ठीक है, आपके यहाँ पे यूवी लाइट गिरी, क्या बन गया, डायमर बन गया, मान लो टी का डायमर बन गया। अब ये दिक्कत आ गई, अब ये दिक्कत है, तो अब क्या करें, अब यहाँ पर आएगा एक्जी न्यूक्लियस, क्या आएगा, एक्जी न्यूक्लियस, जो क्या करेगा, 12 न्यूक्लियोटाइड को काट देगा, 12 न्यूक्लियोटाइड को काट दिया, दिख रहा है आपको, एक गैप बन गया, क्योंकि उसने काट दिया, फ्रेगमेंट अलग कर दिया वो, ठीक है। अब फिर से क्या आएगा बताओ, डीएनए पॉलीमरेज आया, उसने करा यहाँ पे अपना डीएनए पॉलीमरेज ने बना दिया ऐसे, और डीएनए लाइगेज ने इसे जोड़ दिया ऐसे ऐसे करके, ठीक है। लो भैया बन गया, वापस से रिपेयर हो गया, रिपेयर डन, खत्म, है ना। तो आपने इसको भी सही कर लिया, किस न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर से, ठीक है। एक सेकेंड, कहाँ पे थे हम लोग, कोई आ गया था गेट पे, हाँ, तो आपका रिपेयर डन हो गया, है ना। कहीं तो कुछ बात कर रहा था मैं, हाँ, ये बता रहा था ना, 2 बेस अल्टरनेशन में सही कर दिया न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर में, समझ में आ रहा है क्या। अब यहाँ पे एक क्लिनिकल देखो, अगर मान लो ये मैकेनिज्म फेल हो जाता है, ये मैकेनिज्म, मेरी आवाज़ जा रही है ना, माइक ऑन है, हाँ ऑन है, हाँ, तो मैंने क्या बोला, ये मैकेनिज्म अगर फेल हो गया, फॉल्टी हो गया, NER, ये क्या है, NER, ये फॉल्टी हो गया, तो क्या होगा, यूवी लाइट डैमेज करे डीएनए को, ठीक नहीं हो पाएगा,
तो उस कंडीशन में बोलेंगे क्या, जीरोडर्मा पिगमेंटोसा। जीरोडर्मा पिगमेंटोसा ये आपका ऑटोसोमल रिसेसिव बहुत ही रेयर है, ठीक है। ये अब क्या होगा, जो ऐसे पेशेंट जिनको मतलब कि लाइट गिर रही है, मान लो यूवी लाइट गिर रही है और ये ठीक नहीं कर पा रहे, इसका मतलब वो सेंसिटिव होंगे लाइट से और वो मोर प्रोन होंगे स्किन कैंसर वगैरह के। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, लाइट गिरती है, यूवी लाइट गिरती है, उसे ठीक कर लेते हैं, रिपेयर कर लेते हैं, बट ये रिपेयर ही नहीं कर पा रहा ये इंसान जिसको जीरोडर्मा पिगमेंटोसा है, तो दिक्कत है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक और यार, मिसमैच रिपेयर। मिसमैच रिपेयर में यहाँ पे मुझे ऐड ऑन करना चाहिए था कि जो आपका सिंगल बेस अल्टरेशन है ना, वो आपका रेप्लिकेशन में भी दिक्कत आ जाता है। मतलब जब रेप्लिकेशन होती है तो भी कभी कभी दिक्कत आती है, ठीक है। चलो देखते हैं, अभी देखते हैं। अब रेप्लिकेशन एरर का मतलब क्या है, मान लो ये आपका डीएनए है, ये रेप्लिकेट कर रहा था, ये आपका पेरेंटल स्ट्रैंड है, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये आपका पेरेंट का स्ट्रैंड है, पेरेंटल स्ट्रैंड, और ये आपका जो नया बन रहा है ना, ये आपका जो नया स्ट्रैंड बन रहा है, नया स्ट्रैंड बन रहा है, ठीक है। अब एक्चुअली होता क्या है, अब एक्चुअली यहाँ पे टी है, पेरेंट पे टी है, तो कोड क्या होना चाहिए था, आप बोलोगे ए होना चाहिए था, बट हुआ क्या, सी। ये रेप्लिकेशन एरर है। ये होना चाहिए था ए, बट गलती से सी हो, कभी कभी हो जाता है, नॉर्मली है, नॉर्मल हो जाता है ये, है ना। तो अब इसे सही करना है, तो अब क्या करना है, सही करना है। तो पहली बात तो यहाँ पे ये होगा कि मैं पेरेंटल स्ट्रैंड और न्यू स्ट्रैंड को अलग कैसे करूँगा, है ना। जो गलती कहाँ हुई है, न्यू स्ट्रैंड पे, तो सही चीज़ें कहाँ होंगी, नई स्ट्रैंड पे। ऐसा तो नहीं है कि आप टी हटा के यहाँ पे जी कर दोगे, यहाँ पे जी कर दोगे, लो भैया सही हो गया, दिखने में सही लग रहा है बट एक्चुअली सही हुआ है क्या, नहीं नहीं नहीं, मुझे पेरेंट के स्ट्रैंड को नहीं छेड़ना है, पेरेंटल स्ट्रैंड को नहीं छेड़ना है। जो नया स्टैंड बन रहा है, जहाँ गलती हुई है वहाँ सही करो। ऐसा नहीं जो गलती हुई है उसे ढकने के लिए नई गलती कर दो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो पेरेंटल स्ट्रैंड है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा होता है एंड इस साइड से GATC सीक्वेंस पे, इधर से पढ़ो 5 पर पढ़ो, GATC सीक्वेंस पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। एक्चुअली मिथाइल अटैच होता है एडेनिन से, ये वाले इस बेस से, एडेनिन से, ठीक है। यहाँ पे तो इसमें मिथाइल है, इसका मतलब ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, इसका मतलब मुझे इसमें कुछ नहीं करना, पेरेंटल स्ट्रैंड में कुछ नहीं करना है। गलती मेरी कहाँ हुई, नई स्ट्रैंड पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, अब आएंगे आपके म्यूट एस प्रोटीन आया, जिसने क्या करा, रिकॉग्नाइज करा कि गलती हुई कहाँ पर है। ये पूरे में यहाँ पे घूम रहा है, म्यूट एस घूम रहा है पूरे में, और क्या कर रहा है, स्कैन कर रहा है डीएनए को, गलती कहाँ कहाँ हुई है, गलती कहाँ कहाँ हुई है, अच्छा यहाँ गलती हुई है, स्कैन कर लिया, ठीक है। अब फिर यहाँ पे आया म्यूट एल जोड़ेगा म्यूट एस को म्यूट एच से, है ना, एच का इंपॉर्टेंट रोल है ना। एच आया, एच के पास क्या है, हेलिकेज एक्टिविटी है, जो क्या करेगा, कट करेगा। एक्चुअली क्या करेगा, एक सेकेंड, बैटरी हल्के से कम, कोई बात नहीं। हाँ, तो क्या हुआ यहाँ पे, इसने म्यूट एच ने कट करा, क्या कट करा, सी के हल्का सा बगल यहाँ कट लगाया, और आखिरी कट लगाया GATC सीक्वेंस के एकदम यहाँ पे मतलब यहाँ पे कट लगाया और अलग कर दिया। किसने, म्यूट एच ने कहाँ तक कट लगाएगा, GAT सीक्वेंस तक, ठीक है। अब फिर से वही होगा, DNA पॉलीमरेज आया, उसने इसे पूरा बना दिया, और DNA लाइगेज ने इसे जोड़ दिया, और गलती सही हो गई, ए आ गया इस बार, गलती सही हो गई, ठीक है। अभी जो मैंने बताया ये प्रोकैरियोट के मैंने बता दिए, बट यूकैरियोट में इनका नाम बदल जाता है, MSH MLH 126 ऐसा कुछ बोल देते हैं, ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम एक क्लिनिकल पढ़ते हैं यार, HNPCC हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोन कैंसर, ठीक है। ये किसमें होगा, जिसके अंदर ये जो आ रहे हैं, ये लोग आ रहे हैं, है ना। एक्चुअली ह्यूमन की बात करूँ तो MSH MLH ये डिफेक्ट हो जाएंगे, मतलब इनके जीन में म्यूटेशन हो जाएगा। मान लो ये जीन है, इनमें म्यूटेशन हो गया, ठीक है, डिफेक्टिव हो जाएगा, क्या, MMR डिफेक्टिव, क्या डिफेक्टिव हो जाएगा, MMR, यानी कि मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म डिफेक्टिव। क्यों, क्योंकि ये नहीं बन पा रहे हैं। तो उसके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर आपको क्या दिखेगा, हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोन कैंसर, जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, जिस वजह से उसके अंदर ओवेरियन कैंसर हो गया, कोलोन कैंसर हो गया, वो सब देखने को मिलते हैं, ठीक है। कार्सिनोमा देखने को मिलते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो मिसमैच रिपेयर क्या है, सही किसे करता है, रेप्लिकेशन एरर को, जिसमें, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये है आपका नेक्स्ट रिपेयर, डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर। मान लो 2 स्ट्रैंड कट गए,
किसके वजह से? डैमेज बाय आयोनाइज रेडिएशन, कोई ऑक्सीडेशन स्ट्रेस हो गया, यूवी लाइट वगैरह आ गई, 2 स्ट्रैंड अलग हो गए हल्के से। तो अब क्या होगा समझते हैं। तो यहाँ पे के यू एंड डीएनए प्रोटीन काइनेज आएंगे, बाइंड करेंगे और दोनों को मतलब यहाँ पे इसको रिकॉग्नाइज कर, पहले रिकॉग्नाइज की गलती हुई कहाँ है, टूटे कहाँ पर हैं, पहले आके बाइंड करे, ठीक है, फिर उनको पास लेके आया, दिख रहा है आपको, अप्रोक्सीमेशन किया, ठीक है। अब के यू के पास एक्टिविटी है हेलिकेज वाली है ना, जिसको ये एक्टिवेट करता है, डीएनए प्रोटीन काइनेज है ना, एक्टिवेट कर दिया के यू को, तो उसने पूरा खोल दिया और ये अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हुआ, देखो दिख रहा है आपको, ये अनवाइंडिंग हुआ और ये बॉन्ड बनाना शुरू कर दिए इससे आपस में, ठीक है, और फिर आपस में ये जुड़ गए। एक्चुअली हुआ कुछ नहीं है, ये दूर थे, पास लाओ, ओवरलैप करे, जितने बाइंड करेंगे बाकी काट के ये पूरा बन गया, ठीक है, इतना सिंपल सा है। एक्चुअली बहुत डिटेल में होता है, होमोलोगस नॉन होमोलोगस 2 तरीके के होते हैं, बट अगेन इतनी रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, ठीक है। कुछ इसमें कुछ क्लिनिकल देख लो कि मान लो ये फॉल्टी हो गया तो आपको ब्लूम सिंड्रोम है ना, मतलब सेंसिटिव लाइट, शॉर्ट स्टेचर का बच्चा दिखेगा, वो जो भी है। फैनकोनिस एनीमिया यानी कि एप्लास्टिक एनीमिया यानी कि बोन मैरो में दिक्कत आ गई है ना, सारे कुछ बन ही नहीं पा रहा है। अटैक्सिया टेलिंजी टेस्ट जो भी है, मतलब कहीं ना कहीं अटैक्सिया माने क्या होता है, अटैक्सिया माने सिंपल सा आपका कोई डिफ़िकल्टी इन कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट्स वगैरह है ना, मूवमेंट्स करने में दिक्कत हो रही है उसको, और इसका मतलब क्या होता है, टेलिंजिकैटिस जो भी है, ठीक है, स्मॉल क्लस्टर ऑफ इनलार्ज ब्लड वेसल है ना, मतलब बहुत सारे आपको ब्लड वेसल के क्लस्टर देखने मिलेंगे, ठीक है। चलो, तो ये कुछ क्लिनिकल देखने मिल जाता है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट एक बार नज़र डाल लेना बस, ठीक है। हाँ, अब आते हैं एक लास्ट छोटा सा मेथड है यार, डायरेक्ट रिपेयर, ठीक है। जैसे आपको बताया, रिपेयर करा मैंने टी डाइमर को, किससे सही करा था मैंने, NER से, यहाँ लिख देता हूँ मैं, NER न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर से। बट इसको मैं ऐसे भी सही कर सकता हूँ, मोर कॉमन तो यही रहेगा, बट ऐसे भी सही हो सकता है। मतलब कैसे, चलो समझाता हूँ आपको मैं, कि मान लो ग्वानिन है, उसमें किसी एल्काइलेटिंग एजेंट ने अटैक करा और क्या लगा दिया, मिथाइल लगा दिया, अरे यार ख़राब हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट सही कर दूंगा मैं। एक डाला मैंने मिथाइल ट्रांसफेरेज है ना, और ये ग्वानिन बन गया, मिथाइल को हटा दिया, सिंपल डायरेक्ट, कोई लफड़ा नहीं, कोई बड़ी चीज़ करनी नहीं है ना। ऐसे में TT डाइमर को भी सही कर सकता हूँ डायरेक्ट रिपेयर से, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, ठीक है। बट मोर कॉमन क्या है, NER है। तो डायरेक्ट रिपेयर में क्या होता है, कुछ नहीं है, याद कर लो इसको ही, कि ग्वानिन में मान लो मिथाइल लगा तो उसको हटा दिया, सीधे डायरेक्ट कर दिया सही, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो आई होप मैंने सब कुछ कवर कर लिया जितना करना चाहिए इसमें आपके लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ 17 मिनट 18 मिनट की वीडियो हो गई है, आई होप आपको समझ में आयो। आप इस लेक्चर को देखने के बाद प्लीज़ थोड़ा सा अगर समझ में आया करे, कोई डाउट आए कमेंट से बता दिया करो मेरे को, है ना, तो दैट मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, ठीक है। बाकी मैं लेक्चर की स्पीड वगैरह थोड़ा और इंक्रीज़ करना जा रहा हूँ। वैसे बायोकेमिस्ट्री आपकी हो चुकी है, ठीक है ना, जब भी थोड़ा बहुत रह गया, पेपर आने वाले हैं आप लोगों के, मैं थोड़ा बूस्ट करता हूँ इसको, थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ इस बारे में, ठीक है। चलिए, तो पढ़ाई करते रहो यार, ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय।